the festival of light Diwali a lot. So friends, today we are again on our lesson 11, that is light, shadows and reflection. इससे पहले फ्रेंड्स हमने लाइट एंड शेडोज के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज लाइट, हाउ इट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स and how we are able to see the objects, the different types of objects like transparent, translucent and opaque. Also we talked about shadows. What is a shadow? A dark patch formed behind an opaque object when it blocks the path of light. That is called a shadow. What are the things which are necessary for shadow formation? Like an opaque object, secondly the source of light, thirdly a screen or a surface जिसके ऊपर shadow बनती है. Then also we talked about the various characteristics of shadows. कैसे होती है लाइट, shadows is always black. अगर आप कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट ले लीजिए उसकी हमेशा shadow कैसी बनेगी, black बनेगी. So ध्यान रखिए कि shadow कब बनती है, when the path of light is blocked by an opaque object. जब भी कभी कोई opaque object लाइट के रास्ते को रोक देता है, लाइट को आगे जाने से रोक देता है, तब shadow बनती है. Now today we will talk about reflection. सबसे पहले स्टूडेंट आप एक छोटी सी चीज को इमेजिन कीजिए और आप करके भी देख सकते हैं. जब भी आप किसी बॉल को किसी वॉल पे या किसी सरफेस पे थ्रो करते हैं, वापस आपके पास आ जाता है. जब आप ऐसे हिट करते हैं, अगेन इट कम्स बैक टू यू. Okay, similarly friends, when light from any source of light, चाहे वो कोई artificial source of light है या फिर वो sun है, any source, when it falls on any object, then that object sends it back and changes its direction. जब भी कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, पड़ती है, then वो ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट ऑफ लाइट को वापस भेज देता है. ओके, एंड दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को वापस भेज देता है इन अनदर डायरेक्शन, मतलब the direction of light changes. देखिए, when light falls it is going in this direction, और जब वापस आती है then in opposite direction it is coming. This process is called reflection. And friends, when this light is reflected by an object and this reflected light enters into our eyes, only then we are able to see the object. जैसे रीजन है ना, हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज देयर इज नो लाइट. बिकॉज देयर इज नो लाइट, तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, एंड नो रिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क. सो वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स इनटू आवर आईज. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप आसपास में जो भी सराउंडिंग्स में अपने ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, वो क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट. They are bouncing off the light, okay, and this light enter into our eyes and we are able to see the objects. And the process of bouncing off of light at a surface is called reflection. Friends, अब ये reflection कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है. If the object is very smooth, वेरी पॉलिश्ड सरफेस, जैसे आपने देखा होगा घर में स्टेनलेस स्टील की बिल्कुल नई प्लेट जो होती है, बिल्कुल न्यू प्लेट, तो आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज जो आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज. इमेज कैसे बनती है? इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और एक और प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो जब आप उस इमेज को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ब्राइट नजर आती है, बिल्कुल क्लियर इमेज आप अपनी देख सकते हैं. जब आपकी जो वो कंटेनर है या जो वेसल है या प्लेट है वो बिल्कुल न्यू है. ओके, मींस उसका सरफेस बहुत स्मूथ और पॉलिश्ड है. सो यू कैन सी योर इमेज क्लियरली. डिपेंड करता है कि इमेज कितनी क्लियर होगी, वो डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट के से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, उसका सरफेस कैसा है.
अगर रफ सरफेस होगा तो डल इमेज में देगी, और अगर पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो उसकी इमेज जो है बहुत ब्राइट होती है। जैसे कि हम अपने आप को रोज मिरर में देखते हैं, यू सी योरसेल्फ इनटू द मिरर, सो व्हेन यू सी इन द मिरर यू लुक योर इमेज। आप क्या देखते हैं? अपनी इमेज को देखते हैं। और कैसे देख पाते हैं? बिकॉज द लाइट which falls on the mirror, it is reflected back by the mirror, it is sent back by the mirror, and that light when enter into our eyes, then we are able to see the image. If you close your eyes, are you able to see anything? No. Why? Because वो light हमारे eyes में enter नहीं कर पा रही है, that is why we are not able to see anything. Okay, so this whole process is called reflection of light. Now friends, in activity 7 आपको क्या दिखाया गया है? You have been shown that how a mirror reflects the light. आपने क्या करना है? You will go to a place where it is totally dark, and then you will ask one of your friend to hold a torch or a source of light, and you will hold a mirror. आप मिरर को होल्ड करेंगे, और जब वो उस सोर्स ऑफ लाइट से जो बीम ऑफ लाइट को कंसंट्रेट करते हैं आपके मिरर पर, then like I have a mirror, see this is a mirror, friends see ये mirror है, and when a source of light will be concentrated on this mirror, then this mirror will show the reflection of light, और आप उस रिफ्लेक्शन को एक पैच की फॉर्म में, शाइन पैच की फॉर्म में देख सकते हैं फ्रेंड्स, when it is totally dark. Students, in activity 7 I have taken 2 mirrors, okay, and a source of light. This is the flashlight of mobile is taken as a source of light. अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो मिरर्स हैं they are lying on the white sheet, and उनके ऊपर जो है the flashlight is here. Okay, जैसे ही ये flashlight इन मिरर के ऊपर जाती है तो आप देख सकते हैं, मतलब आप देख what you observe, can you observe the direction? डाउनवर्ड्स जा रही है. ओके, बट अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेंगे स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी इट ऑन द रूफ ऑफ द रूम. ओके, तो आप रूफ देखिए कौन सी डायरेक्शन में है, इट इज इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है. एंड आई विल शो यू द फ्लैश ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन द व्हाइट रूफ, बिकॉज देर इज अ सीलिंग फैन, so you can easily observe that yes, it is a roof. Okay, see, can you see the reflection of the 2 mirrors on the roof? छत पर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये दोनों मिरर्स के रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहे हैं. जो आपको फ्लैश नजर आ रहा है ना ये मिरर में छत पर, these are the reflections of the mirror. This is the reflected light of the mirror. इंसिडेंट लाइट है बेटा, जो ये सोर्स है हमारा फ्लैश लाइट, दैट इज द इंसिडेंट लाइट जो हमारे मोबाइल से जा रही है मिरर की तरफ, और मिरर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट आप देख सकते हैं ऑन द रूफ. ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट. तो यू कैन सी दैट यस, द मिरर इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन. लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है. ओके, सो दिस प्रूव्स दैट yes, the smooth and polished surfaces, or we can say the reflecting surfaces, they change the direction of light. So after doing our activity number 7 friend, अब clear हो गया how the mirror changes the direction of light. Now in activity 8 you need 4 things, the source of light, secondly a white sheet or any light colored sheet, then you need a mirror, that is a reflecting surface, and you need a comb. Friend, after doing this activity आप देखेंगे how light travels and it gets reflected by the mirror. कैसे light travel करती है और कैसे वो mirror से reflect करती है. The same process you will see. Okay, so after doing all these activities, I hope you will be able to understand how reflection occurs. Yes students, for activity 8 we need a comb, a mirror, a white sheet
एंड द सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट को सोर्स ऑफ लाइट लिया है। स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, जो हमने कॉम्ब है उसको शीट के एक साइड पे फिक्स किया है और मिरर को हमने थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा घुमाकर रखा हुआ है। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये जो लाइट है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कॉम्ब, क्योंकि जो कॉम्ब के बीच में स्पेसेस हैं, आप नजर देख रहे होंगे, ये जो व्हाइट आपको कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, एक्चुअली ये लाइट पास कर रही है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कॉम्ब and reaches to the mirror, then it is reflected back by the mirror. Okay, the light rays, they are reflected back by the mirror in the same pattern. जैसा कि वो ट्रेवल कर रही हैं, आप देख सकते हैं जब लाइट रेज ट्रेवल करती हैं मिरर की तरफ, उसी सेम पैटर्न में the rays, they are reflected back by the mirror. Okay, so this shows that yes, the light is reflected back by the mirror and how the light travels, in which manner it travels. जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से उसी पैटर्न में जो है, जो मिरर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी वजह से आपको देखिए ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है, ओके, यहाँ पर आपको जो लाइंस हैं वो क्रिस क्रॉस करती हुई मिलेंगी, मीन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। Yes, one more thing I would like to tell you, friend. The light which comes from the source of light to the mirror, it is called incident light. And the light which comes from the mirror, okay, then that is called reflected light. और अगर हम rays की बात करें, the ray of light coming from source of light to the mirror, they are called incident rays. And the ray of light which is coming from the mirror after reflection, they are called reflected rays. So, friends, you can compare this diagram also, which is given in the book. With the diagram, you can compare figure number 11.9 on page 112. तो you will find the similar diagram here. Okay, तो ये activity हमें क्या show करती है? How light travels and how it is reflected by the mirror, which is a smooth and polished surface. Okay, so I hope you understand this activity. Friends, now after watching the process of reflection and the activities, you will be able to solve worksheet 8. And what are the questions in worksheet 8? What is meant by reflection of light? आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे और सेंड करेंगे. What is meant by reflection of light? And second question is, what type of objects reflect more light? What is the second question? What type of objects reflect more light? Also, you will try the questions and answers of this lesson, which are given on page number 113 and 114. Okay, friends? So, I hope you will do the worksheet and send them timely. Okay, thank you.